क्या है? क्या है? मनाली दी सर, इतना कुछ। ज्यादा झांसी की रानी बन रही थी वो, उसके साथ तो ऐसा होना ही था। तो आपको मुझे बताना चाहिए। कहीं आपने मनाली दी को तो। ये क्या बात कर रही है? तुम जा अंदर। मैं नहीं जाऊंगी। चल। आओ मेरे पास। जना चल चल अंदर। आओ मेरे पास, सुनो आओ। सर पंकज लोनकर को छोड़कर सभी हमारे सस्पेक्ट हैं। मनाली का रेप और मर्डर कॉलेज में ही हुआ और उस वक्त ये पांचों ओम, सुजय, अनिकेत, विकास और लखन कॉलेज में ही थे। लेकिन लखन के पास कोई मोटिव नहीं है। एक सवाल अभी भी है, अगर मनाली 5 बजे कॉलेज से निकली तो फिर से कॉलेज कब गई? और अकेली गई या किसी के साथ गई? सोचने वाली बात है सर। एक काम करो, सभी के यहाँ तक के मनाली के काका काकू की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ, और जितने भी मेल सस्पेक्ट्स हैं उनके सीमेंट टेस्ट और डीएनए प्रोफाइलिंग करवाओ। ठीक है सर। सर मनाली का टैब अभी ऑन होता, लेकिन फिर थोड़ी देर में बंद हो गया। लोकेशन पता चला? नहीं सर, उसके पहले ही बंद हो गया। बी अलर्ट, फिर से अगर टैब लोकेशन आइडेंटिफाई करो और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दो। सर हो सकता है ये टैब ही हमें मनाली के कातिल तक पहुंचने में मदद करे। यस। पुलिस ने मनाली के गुम हुए टैब को सर्विलेंस पर रखा, लेकिन वो दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। क्योंकि लखन के पास कोई मोटिव नहीं था, इसलिए शक की सुई मनाली के मुंह भोले भाई सुजय, स्टूडेंट यूनियन लीडर अनिकेत और मनाली के होने वाले मंगेतर विकास की तरफ घूमने लगी। पुलिस ने इन सभी के घरों में मनाली का आईपैड ढूंढने की कोशिश की। सर, ये लैपटॉप मिला है। और इसी क्रम में पुलिस को सुजय के लैपटॉप में हिडन कैमरा से लिए गए मनाली के कुछ वीडियोस मिले। पुलिस ने सुजय को अरेस्ट कर लिया, सख्ती से उससे पूछताछ भी की, लेकिन फिर भी सुजय ने मनाली के रेप और मर्डर में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। सर मनाली की पीएम रिपोर्ट। गन के ट्रेसेस भी मिले हैं। मतलब सर हो सकता है कि ये गैंग रेप का मामला हो। डॉक्टर ने साफ लिखा है, उसके बॉडी पे मल्टीपल इंजरी मार्क्स थे। मतलब विक्टिम ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। और सर उसके हाथ पांव को काफी देर तक बांध के रखा गया था। उसके बॉडी पे 7 बड़े कट्स हैं। इसका मतलब वो काटने में बहुत टाइम गया होगा। ये पढ़ के तो मेरा खून खौल रहा है शिरके। सर जिस और मौत 3 से 5 के बीच में हुई। शिरके, इसका मतलब वो कॉलेज से बाहर गई नहीं, उसकी गाड़ी कोई और लेके गया। लेकिन सर जहां मनाली की गाड़ी मिली थी उस एरिया में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मनाली ने अपनी गाड़ी पार्क की है नहीं की है, यही चेक करने के लिए हमने उस एरिया की छानबीन की थी। इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत, कुछ समझ में नहीं आ रहा शिरके। और हमारे सस्पेक्ट सारे युवा हैं। सर फिलहाल इतनी दरिंदगी, इतनी नफरत तो किसी में नजर नहीं आ रही है। सर हो सकता है कि मनाली का रेप और मर्डर 2 लोगों ने मिलकर किया हो। सर हमें मर्डर वेपन पे किसी की भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, और लैब में भी मनाली और लैब असिस्टेंट लखन के अलावा सिर्फ रेगुलर लैब यूज करने वाले स्टूडेंट के ही फिंगरप्रिंट्स हैं। कातिल और रेपिस्ट एक है या दो से ज्यादा है, बहुत चालाक, लेकिन इन्हें हम ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ उनकी एक गलती हमें मिलनी चाहिए। एक काम करो शिरकी, लैब के आसपास देखो यूज्ड कॉन्डोम मिलता है क्या, या कोई रैपर मिलता है क्या? ठीक है सर। सर ये सभी के इमेज की टेस्ट, और ये सर क्राइम सीन पे मिले हेयर के डीएनए रिपोर्ट। सर क्राइम सीन पे जो हेयर मिला था वो प्यूबिक हेयर है। सर उसका डीएनए हमारे जितने भी सस्पेक्ट है किसी से मैच नहीं करता है। और सीमेन सैंपल? सर सीमेन रिपोर्ट के हिसाब से लड़की के अंडरगारमेंट पे जो सीमेन मिला था वो उसके होने वाले मंगेतर विकास का था। उसके प्राइवेट पार्ट पर जो सीमेन मिला है वो किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं कर रहा। यानी उस दिन लैब में ओम, सुजय, अनिकेत और विकास, इसके अलावा कोई और भी था? सर हो सकता है कि विकास के साथ ही हो। ये तो विकास ही बताएगा। विकास को अरेस्ट करो, और वो सुजय, उसको फिर से तोड़ो। ठीक है सर। इधर आ। तेरे सीमेन मनाली के बॉडी से मिले सीमेन से मैच नहीं हुए, लेकिन जरूर तूने कुछ कांड किया है। सच सच बता, तूने कुछ प्रोटेक्शन यूज करके रेप किया ना उसका? सर मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। कितना कमीना है रे, हाँ? तेरे को वो भाई मानती थी, भाई समझकर तेरे को पैसे की मदद करती थी, और तू उसका वीडियो निकालता था चुपके से।
तू विकास के साथ मिलकर तूने उसका रेप किया ना, उसका मर्डर किया ना? सच सच बता। और कौन कौन था तेरे साथ? नहीं सर, विकास से क्या किया मुझे? सर, विकास को लेके आए। ये सच नहीं बोलता तब तक तोड़ो इसको। सर, मनाली की मोबाइल का मैसेज सर्विस जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था वो ओपन हो गया। उसमें हमें एक मैसेज मिला जो मनाली ने विकास को भेजा था 10 तारीख की सुबह 12 बजे। समझ में नहीं आता तेरे जैसा कमीना इंसान धरती पे बोझ बन के क्यों जी रहा है। अरे कमीने, मनाली के साथ तेरी सगाई होने वाली थी, शादी होने वाली थी, फिर भी तूने उसका रेप किया और क्रूरता से उसका मर्डर कर दिया। बता तेरे साथ कौन कौन था? ओम, सुजय, अनिकेत, कौन था? सर ये आप क्या कह रहे हैं? लिखा है, पढ़ पढ़, ये पढ़। क्या लिखा है? तूने प्यार के नाम पे जो जबरदस्ती की है उसे रेप कहते हैं। सर वो मनाली ने मेरे इमोशंस और मेरे पैशंस को गलत समझा। मैं सिर्फ उसके साथ सेक्स करना चाहता था बस। क्या कर रहे हो? ये सुजय का घर है, मेरा नहीं। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। काका काकी के घर पे तुम कहती थी कि ये काका काकी का घर है। मेरे पीछे में तुम कभी आती नहीं थी। तुम्हारे खुद के कुछ डिजायर्स है या नहीं? हाँ, लेकिन मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है। और मर्यादा के नाम पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? देखो, मुझे मेरी पार्टनर में फ्रेंड के साथ साथ एक सेक्सुअल कंपेनियन भी चाहिए। तो होगा ना शादी के बाद। छोड़ो मुझे। पर शादी के बाद क्यों? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? आज कुछ भी हो जाए पर मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल ये लो, पहन लो। आज जो तुमने किया वो बहुत ही चीप था, डिस्गस्टिंग था वो। आज के बाद मुझसे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मेरी शक्ल नहीं देखनी। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मनाली को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया है, इसलिए उससे मिलने में फिर से कॉलेज गया। देखो मनाली, मेरे से फिर से गलती हो गई, मेरी बात, लेकिन वहां बात और बिगड़ गई। फिर तूने दोबारा तेरी मर्दानगी दिखाई और दोबारा रेप किया। जब उसने पुलिस में जाने की और सगाई तोड़ने की धमकी दी, तेरा ईगो हर्ट हो गया और तूने उसको क्रूरता से मार दिया। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो यहीं रहेगा। चल लेके जा इनको। सर, मनाली के लैब में 1 महीने से कौन कौन आ रहा था चेक करो। हॉस्टल, रूम, ऑफिस सब चेक करो और उनका मनाली के साथ कुछ कनेक्शन क्या वो भी देखो। मुझे यकीन है शेर के कल्प्रिट हमारे नजरों के सामने ही है, लेकिन अपनी चालाकी से बच रहा है। अंकल ये बंद हो गया, इसको चालू करके दो ना। बेटा ये किसका है? मेरा है। बेटा ये ना खराब हुआ है, इसे बनाना होगा। मैं इसे यहीं पे रखता हूँ, तुम कल आके लेके जाना। मैं बच्चा दिखता हूँ मगर हूँ नहीं, मुझे मेरा वापस दे दो। एक मिनट। मेरे पास ना ये दूसरा वाला टैब है, ये आप लो, इसके ऊपर गेम खेलो और इसके मैं पैसे भी नहीं लूंगा। जब तुम कल आओगे ना तब ये मुझे देना और ये लेके जाना, ठीक है? अब जाओ। सिरके, मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। सर मैं संजना। सर मनाली ताई मेरे लिए लड़ी थी, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि ओम भैया मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तुम शांत हो जा। अब बताओ बात क्या है? सर मनाली ताई मुझे अपनी बुक्स देती थी पढ़ने के लिए और मुझे उसमें से ये मिला। ऑल द बेस्ट। एलके चल विश्व सर, बैठ इधर। चल तलाश लो घर की। क्या कर रहे हो सर? मैंने
सर टैब नहीं मिला। क्या है? हाँ क्या है? क्या है? लखन खांडेकर, ये क्या है रे? क्या है? मला विचार तो क्या है? हा? क्या है ये? ऑल द बेस्ट, ये हार्ट, बीच में क्या लिखा है तूने? LK, लखन खांडेकर, है ना? क्या है ये बता? क्या है? हा? देख तेरा लैपटॉप मिला है, हा? उसमें फोटोग्राफ भी मिले तेरे और मनाली मैडम के फिल्मी पोज में। मार्फ किए ना तूने? अब सच सच बता, तूने उसका रेप क्यों किया, उसका मर्डर कैसे किया और तेरे साथ कौन कौन था? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये ड्राइंग मेरा है। मनाली मैम इतनी अच्छी थी कि मुझे उनसे प्यार हो गया था सर। लखन, तुमने लंच किया? नहीं मैम। ठीक है, आज मेरे साथ लंच करो और कल से मैं काकू को बोल दूंगी कि तुम्हारे लिए भी लंच भेज दे। नहीं अरे चलो ना, आज हम शेयर कर लेते हैं। आज के टाइम में आप जैसे इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं मैडम? अब मैं इतना छोटा एम्प्लॉय हूँ सर कि उनसे खुल के आई लव यू भी नहीं बोल सकता था, इसलिए छुप छुप के कभी कभी उनको नोट्स भेजा करता था, जिसकी खबर उनको एक दिन चल गई थी सर। लखन, ये तुमने रखा था ना? अरे डरो मत, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगी। सॉरी मैम। अरे इट्स ओके, किसी को किसी के लिए भी फीलिंग्स आ सकती है ना, लेकिन बात करने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जी मैम। और आगे से ऐसा कुछ मत करना। और ये मैसेज मैं एक स्वीट मेमोरी समझ के अपने पास रख लेती हूँ। देख लखन, तेरी कहानी इतनी नहीं, तेरी कहानी और कुछ है। हा? सच सच बता, नहीं तो अंत मैं कर दूंगा। देख तेरा स्पर्म रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट आ जाएगा, उसके पहले तू बता, नहीं तो बाद में कुछ पता चला तेरे बहुत हाल हो जाएंगे। नहीं बताएगा? शिरके? नहीं सर, बताता हूँ सर। मैंने मर्डर नहीं किया सर। हाँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ था सब बताता हूँ सर। मैं दूसरे लैब की आइटनरी लिस्ट बना रहा था, जिसमें मुझे फॉस्फोरस की ज़रूरत थी, जो मनाली मैम के लैब में स्टोर था। इसके लिए मैं उनकी लैब की तरफ गया था। मेरा दिमाग फिर गया था सर। सोचता रहा और अचानक 5 बजे मुझे मनाली मैम की गाड़ी का हॉर्न नहीं दिया। वो गाड़ी लेकर जा रही थी। मुझे लगा कहीं वो मेरी किसी से शिकायत ना कर दे, इसके लिए मैं उनको फ़ोन करता रहा। मैंने उसके बाद उनको कई दफ़ा फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया सर। मेरे तो ये चिंता हो रही है कि अगर ये तेरी कहानी झूठ निकली तो तेरा क्या हाल होगा। मैं सच बोल रहा हूँ सर। तुम्हें लग रहा है सच बोल रहा है? तो सच बोलो। नहीं सर। लखन के सीमेन सैंपल मनाली भिलारे के प्राइवेट पार्ट से मिले सीमेन से मैच कर गए और मनाली की बॉडी के पास मिला प्यूबिक हेयर का DNA भी लखन खांडेकर के DNA से मैच कर गया। पुलिस ने लखन को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मनाली के मर्डर में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। ऐसे में पुलिस पर कातिल को पकड़ने के लिए प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन पुलिस को ये बच्चे का तुमने टैब लिया है? हाँ, वो टैप दिया था बनाने के लिए, वो आया नहीं ना, इसलिए दिया नहीं। अभी देता हूँ मैं। झूठ बोल रहा है सर ये लो बेटा, इसे ना मैंने बना दिया है, ऑन कर देना इसे। साहब एक बात बोलूं क्या, ये टैप ना इसका नहीं हो सकता, बहुत महंगा ही है। बेटा, इतना महंगा टैब आपके आई बाबा ने दिया है? नहीं। ये नहीं। ये हाँ, यही था। थाने चलो, कुछ बात करनी है।
तेरे पोजीशन का और ताकत का बहुत फायदा उठाया तूने। अब सच सच बता, मनाली का रेप क्यों किया, उसका मर्डर कैसे और क्यों किया, और तेरे साथ कौन कौन था? मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं मेरे नाना के साथ बात करना चाहता हूँ एंड आई वांट माय लॉयर। नाना चिट्टान? अरे तेरा नाना नहीं आएगा इधर, बहुत बड़ा आदमी है ना, और मैं बहुत बदनाम हूँ मेरी ईमानदारी की वजह से, समझा ना? सच सच बता। सर मैं उस दिन कॉलेज गया ही नहीं था। उस दिन कॉलेज गया था? तू कॉलेज गया था उस दिन, एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग थी और तू वहां था। सिर्फ हमें यह पता नहीं था कि तू एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर है। अ मैन बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। लेटर दे। ये ले, ये रूपल का प्रमोशन लेटर। इधर केस चालू, उधर रूपल को प्रमोशन। तू ही सिग्नेटरी है ना, ये तेरा ही सिग्नेचर है ना? एक झूठ के बदले में तूने उसको प्रमोट कर दिया। देख, झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है। तेरे घर में भी लैब की चाबी मिली है और एक छोटे लड़के ने देखा है तेरे को मनाली की कार पार्क करते हुए। उसमें से टैप फेंका था ना तूने? अभी तेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तूने जो स्केचेस मेल किए थे ना मनाली को, वो है हमारे पास। और उस स्केचेस के ऊपर जो कट्स है ना, सेम कट्स मनाली के बॉडी के ऊपर भी थे, मैच होते हैं वो। हाँ सर, सर मैंने ही मनाली का रेप किया, उसका मर्डर भी किया। हाँ। सर मैं ये सब नहीं करता अगर वो मेरा प्यार एक्सेप्ट करती सर। नाटक मत कर, समझा ना? तू कितने लड़कियों से प्यार का नाटक करता है सब पता है हमको। वो अनिकेत ने बताया है, वो संजना का भी किस तूने किया था ना? तूने किया था ना और भाग गया था ना तू? हाँ सर। मैं मनाली को अपने प्यार में फंसाना चाहता था सर, लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंसी। इसीलिए सर मैंने उसके मर्डर के स्केच बनाए और उसके रास्ते में रख दिए सर एज अ गिफ्ट। मुझे लगा वो डर जाएगी, लेकिन वो नहीं डरी, तो मैंने वो सारे स्केचेस उसे ईमेल कर दिए सर। और उसने क्या गलती की? ये स्केचेस डाउनलोड किए लेकिन किसी को बताया नहीं। सर वो सारे स्केचेस ईमेल करने के बावजूद वो मेरे पास नहीं आई सर। तो मुझे डोकत सा ढकलाना सर। मुझे पता था कि कॉलेज के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद हैं। अरे इस कॉलेज की सारी लड़कियां, यहाँ तक कि फीमेल प्रोफेसर्स भी मेरे साथ सोने के लिए डेस्परेट रहती है। मुझे मना करने वाली तू है कौन? तुझे ना का मतलब समझ नहीं आता क्या? तेरे नाना ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या? माँ बहन के साथ भी ऐसी जबरदस्ती करता है? अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरे नाना ने मुझे क्या संस्कार दिए हैं। क्या गाड़ी स्टार्ट की, बहुत बार हॉर्न बजाए ताकि लोगों को लगे मनाली गाड़ी लेकर निकल चुकी है। हाँ सर, उसके बाद वो लखन मुझे मनाली समझकर कॉल करा था सर। उसने मुझे बहुत कॉल किए, लेकिन मैंने उसके कॉल नहीं उठाए क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे जितने कॉल करेगा वो खुद उतना ही उसके जाल में फंसता जाएगा। तेरा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन तेरे सामने जीवन जिस थाली में सजा के आया था ना, उसकी तू कदर नहीं कर पाया। अब जेल में सड़ और तेरे नाना का नाम रोशन कर। सर सॉरी सर। ये पंकज लोनकर का अहंकार ही था जिसकी आड़ में उसने जुर्म का एक ऐसा ताना बाना बुना जिससे मनाली भिलारे जैसी प्रतिभावान लड़की ने न सिर्फ अपना जीवन खोया, बल्कि देश, समाज और उसके आसपास के लोग उसकी योग्यता का लाभ उठाने से वंचित रह गए। शिक्षा का मकसद सिर्फ अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब लेना नहीं है, बल्कि अच्छाई, बुराई और सही गलत के बीच के फर्क को समझना भी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।